हर हर महादेव। यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। आज का विषय है कि नकारात्मक ऊर्जा से बचने का कौन सा देवी देवता का पूजन करें कि नकारात्मक ऊर्जा से हम बचे रहें। उसी बिंदु पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। मुझे आशा है कि आप मेरी वीडियो को अंत तक देखेंगे और समझेंगे। तो मैं आज उपाय जो देने जा रहा हूँ आप सभी को मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक क्षेत्र की एक मालिक होते हैं। मालिक उन्हीं को बनाया जाता है जो वीर गति को प्राप्त होते हैं। जैसे फौजी भाई में से हो गए या तो कोई वीर थे, उन्हीं को मालिक बनाया जाता है। इसे एक क्षेत्र की मालिक बनाया जाता है। तो क्षेत्र में जो गांव है, गांव में जिसको डीह बोलते हैं, डीह बाबा बोलते हैं या डीहवार बाबा बोलते हैं, या तो एक छत्र बोलते हैं या भूमिया बोलते हैं या भूमि बोलते हैं। ऐसे करके गांव में जो एक डीहवार होते हैं उन्हीं को एक क्षेत्र का मालिक बनाया जाता है। उनके बिना पूछे कोई भी बाहर से कोई भी शक्ति प्रवेश गांव में नहीं कर सकती है। सबसे पहले उनसे इजाज़त लेना पड़ता है, इसके बाद ही आप गांव में डीह में आप प्रवेश कर सकते हैं। तो हम उसी बिंदु पे आज चर्चा करेंगे कि अगर आप कभी उस डीह बाबा को पूजा पाठ दिए हैं या तो प्रसाद चढ़ाए हैं, जाकर उनको प्रणाम किए हैं, उनसे आशीर्वाद लिए हैं, तो कोई भी दुश्मन बाहर से आपके ऊपर तंत्र बाधा करेगा तो सबसे पहले डीहवार बाबा ही रोक लेते हैं, आने ही नहीं देंगे। यदि आप उनको कभी प्रसाद या तो उनको प्रणाम चलते फिरते उनको गोड़ नहीं लागे हैं तो वो नाराज़ होते हैं। और उससे क्या होता है कि कोई भी बाहर से तंत्र क्रिया करता है तो वो आपका घर तक जानते हैं। वो आसानी से आपसे अगर दुखी रहेंगे तो आसानी से आपके घर तक लान कर और उस शक्ति को छोड़ के चले जाते हैं। तो हमको ये काम करना चाहिए कि साल में एक बार या तो मंथ में एक बार, महीना में एक बार उनको जाके भोग प्रसाद देना चाहिए, ताकि कोई भी बाहर की शक्तियाँ, अगर कोई दुश्मन हमारे ऊपर तंत्र बाधा मारे तो तंत्र बाधा हमारे डीह बाबा रोक दें, भूमिया रोक दें। ऐसे होता है। तो आप सभी को मैं यही आज चर्चा में मैंने बताया कि कोई भी तंत्र बाधा से बचने का सरल उपाय है। इसी देवता को राजस्थान में भूमिया बोलते हैं और बिहार में, झारखंड में डीह बाबा बोलते हैं, डीहवार बाबा बोलते हैं। और इसी देवता को कहीं कहीं दिल्ली साइड में एक छत्र की देवता बोलते हैं, एक क्षेत्र का मालिक बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जगह पे अलग अलग इनका नाम है, लेकिन वो एक क्षेत्र का मालिक जो गांव के मालिक होते हैं उनका डीह बाबा बोला जाता है। और उन्हीं का पूजा हम लोग हमेशा देते आए हैं और देते रहते हैं। अगर आपको तंत्र बाधा बार बार कोई क्रिया आपके ऊपर बाहर से कर रहा है तो इस परिस्थिति में आपको डीह बाबा को एक बार प्रसाद देना चाहिए और उनसे विनती करके और उनको पूजन करना चाहिए। तो पूजन कैसे करना चाहिए अब उस बिंदु पे हम बात कर लेंगे। डीह बाबा को आप हल्दी का टीका वहाँ पे लगा सकते हैं, एक घी का दीपक और बतासा आप उनको चढ़ा सकते हैं। इससे वो प्रसन्न हो जाते हैं और आपके घर में जो कोई भी बाधा आ रहा है उसको हमेशा के लिए रोक लेते हैं। वो बहुत ही ताकतवर होते हैं उनके बगैर, क्योंकि शिव जी से उनको वरदान प्राप्त है और शिव जी ही उनको वरदान दिए हुए हैं कि इस एक क्षेत्र के मालिक आप हैं। आपके बगैर कोई भी शक्ति बाहर से प्रवेश नहीं कर सकती है जब तक डीह बाबा का आदेश नहीं होगा। कोई भी शक्ति को पहले डीह बाबा से परमिशन लेना पड़ता है, इसके बाद ही आपके घर में या गांव में घुसते हैं। इसीलिए डीह बाबा गांव से बाहर आपके बॉर्डर पे वो विराजमान रहते हैं और पूरे गांव के बॉर्डर तक वो देखते रहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई गलत कर रहा है तो उस पर वो रोक लगाते हैं, और कोई भी शक्ति अगर आ रहा है गांव में घुस रहा है तो उसको रोकने का काम करते हैं। और बिना पूछे अगर घुस गया तो उसको जेल में भी बंद कर दिया जाता है, क्योंकि डीह के बाद तुरंत फिर मसानी रहते हैं। तो मसानी शक्ति कौन होते हैं?
जो ओझा सोखा जो मर जाते हैं वही उन्हीं को मसानी बनाया जाता है जो चौक चौराहे पे रहते हैं। अगर आप गांव से घुर के चौक चौराहे पे आएंगे तो मसानी आपको रोक देगा, और यदि मसानी रोक दिया तो उन लोग का जेल भी बना हुआ है। अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो आपको जेल में बंद भी कर देता है बहुत दिनों के लिए। तो ऐसे तंत्र क्रिया और तंत्र को कैसे रोका जाए, इसी पे चर्चा मैं आप सभी भाई बहनों से मैं आज किया। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगेगा, क्योंकि जानकारी के अभाव में बहुत सारे भाई बहन दुखी रहते हैं और न जाने कितने दिनों से दुखी रहते हैं और क्या क्या नहीं प्रक्रिया करते हैं, इसके बाद भी उनको कोई सरल ठोस कोई उपाय नहीं मिल पाता है, जिससे हमेशा वो दुखी ही रहते हैं। तो उन भाई बहनों के लिए ये बहुत ही लाभकारी वीडियो है। हमेशा आप परेशान रहते हैं, आप दुखी रहते हैं, कोई आपको सताता है, कोई आपको तंत्रिक क्रिया कर देता है, आपको हमेशा टारगेट करता है, उन भाई बहनों के लिए आप निश्चित रूप से इस वीडियो को सुन के और मेरे बताए हुए प्रक्रिया को करेंगे तो निश्चित रूप से आपको मदद मिलेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये परमात्मा हमसे बुलवा रहे हैं और आप सुन रहे हो, तो इसको ज़रूर करना, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान कहीं से नहीं आता है। कोई न कोई जीवन में एक गुरु आपका होता है, और गुरु ही ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु रेव महेश्वरा गुरु रेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु तो भगवान है, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश है, गुरु ही पालनहार है। तो गुरु की छाया में आप रह के कोई भी कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से फलीभूत होगा। आपके जीवन में एक परिवर्तन आएगा, जीवन में एक उड़ान आएगा, जीवन में एक नया लक्ष्य आएगा। तो आप बहुत ही पवित्र आत्मा हो जो मेरी बात को आप सुन रहे हो और सुन के आप जीवन में उतारना, ऐसा मैं कामना के साथ ही वीडियो बना कर मैं दे रहा हूँ। ये मुझे आशा है कि जो भी पीड़ित होंगे भाई बहन, वो डीह बाबा को महीना में एक बार, सप्ताह में एक बार या साल में एक बार भी देते हैं। वो मनाना आपको है, आप कैसे मनाओगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उनका पूजा पाठ आप कर लेते हो तो आपके जीवन में एक परिवर्तन आएगा, जीवन में आपका एक लहर आएगा, जीवन में एक सफलता आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।